चक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्राइवर की गर्दन पर अपनी हथेली से कराटे चॉप मारी। वो आदमी बिना आवाज किए गिर गया। चक्रम ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया, धीरे से गाली देते हुए। धत तेरे की, ये कमीने तो पूरी तरह से कानून को नहीं मानते। मुझ जैसा साधक गुरु भी, जो दुनियादारी में दिलचस्पी नहीं रखता, गुस्सा आने पर लोगों को मारने वाला है। कबीर और कशिश ने उसे अजीब तरह से देखा। 2 मीटर दूर खड़े होकर कबीर ने कहा, तुम एक ज्योतिषी हो, तुम ताओवादी गुरु कैसे बन गए? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मयूर पंथ वास्तव में एक ताओवादी मंदिर है? चक्रम ने कहा, मयूर पंथ का संस्थापक ताओवादी मई है। बाद के सभी शिष्यों ने ताओवाद का अध्ययन किया। सामुद्रिक शास्त्र, यिन और यांग, ज्योतिष और भूत प्रेत सभी ताओवाद से अविभाज्य हैं। क्या मैं खुद को ताओवादी गुरु कहने में सही हूं? उसने कहा, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। वो उस आदमी को उठाकर परित्यक्त कारखाने में ले गया। कबीर और कशिश उसके ठीक पीछे पीछे चले। कशिश घबराई हुई थी और उसके 2 पतले हाथ कबीर के कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थे। ये कारखाना, जो कभी एक स्टील प्रसंस्करण संयंत्र था, अब परित्यक्त और एक गंदगी का ढेर है। जो भी स्क्रैप धातु बेची जा सकती थी, उसे बहुत पहले ही कबाड़ियों या कबाड़ इकट्ठा करने वालों ने ले लिया था। जो कुछ बचा है वो टूटी हुई दीवारें और ईंटें हैं और कुछ अवांछित फर्नीचर। कार में कोई नहीं है, वे जरूर अंदर चले गए होंगे। चलो अंदर जाकर देखते हैं। टमाटर, आलू दूसरों को अंदर ले जाकर पहले देखो, सावधान रहना। मैं तीसरे चाचा को फोन करता हूं। बाहर ट्रक से कई लोग उतरे। कुछ शब्दों के बाद उनमें से 5-6 लोग एक पंक्ति में अंदर गए और कारखाने की तलाशी लेने लगे। कबीर और अन्य लोग एक गड्ढे में छिपे हुए थे, कान लगाकर सुन रहे थे। कबीर बाईं ओर था, चक्रम दाईं ओर, कशिश बीच में। चक्रम ने धीमी आवाज में पूछा, कबीर भाई, इस बार जो आदमी हमें पकड़ पाया है वो शायद सरल नहीं है। वो जानबूझकर लोगों को चुप कराने के लिए मारने की कोशिश कर रहा है। वो शायद हथियार भी इस्तेमाल करे। तुम कितनों से निपट सकते हो? कबीर ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उसने सोचा कि अगर दूसरा पक्ष बंदूकें इस्तेमाल करता है तो वो 1 या 2 से निपट पाएगा, लेकिन अगर ये एक बड़ा वाला था या 10 से भी ज्यादा, तो भले ही उसके पास अमर दृष्टि को देखने के लिए अवसर हो, अगर उसका शरीर गति के साथ नहीं रह सका तो वो अपनी जान गंवा देगा। चक्रम ने अपनी छाती में हाथ डाला और एक छोटा सा पीला कागज निकाला। मेरी बाकी की जिंदगी तुम पर निर्भर करती है। तुम्हें मरना नहीं चाहिए। ये एक वज्र तावीज है। अपने खून से थोड़ा सा लगाओ और इसे अपनी कमरबंद पर लगा लो। इससे तुम्हारी सफलता की संभावना बढ़ जानी चाहिए। इसे जल्दी से इस्तेमाल करो। हम यहाँ तुम्हारी ताकत देखने के लिए हैं। धत तेरे की, तुम सिर्फ देखते हो और मदद नहीं करते। मैं एक ज्योतिषी हूं, तुम मुझसे उन खुरदुरे लोगों से लड़ने की उम्मीद करते हो? आगे बढ़ो, मैंने भविष्यवाणी की है कि तुम इस बार सुरक्षित रहोगे। ये खून निकालने के लिए एक सुई है, बस अपनी उंगली चुभो लो। नहीं, कौन जानता है कि इस पर HIV है या नहीं? कबीर ने वज्र तावीज पकड़ा और उसकी जांच की। वो उस पर लिपटे सिंदूर से सने तावीजों को नहीं समझ सका, लेकिन वो एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकता था। उसने हिम्मत की और अपनी जीभ काट ली। वो दर्द से हाँफ गया और तावीज के कागज पर खून और लार थूक दी। निश्चित रूप से उसने इसे अपनी बेल्ट पर लगा लिया। एक अचानक गर्माहट उस पर छा गई। ये वास्तव में काम कर रहा था। ज्योतिषी, मैं खूबसूरत बहन को तुम पर छोड़ता हूं। अगर हालात मुश्किल हो जाएं तो उसे लेकर चले जाना। मैं ये रत्न ले लूंगा। अगर हालात सच में काम नहीं करते तो मैं इसके साथ भाग जाऊंगा और फिर तुम्हें कशिश जेम्स पर ढूंढने आऊंगा। इसके साथ ही कबीर ने जमीन से एक काम चलाओ ईंट उठाई और चुपचाप बाहर निकल गया। कबीर, सावधान रहना, कशिश ने चिंता से फुसफुसाया। एक ठहराव के बाद कबीर ने बाहर की स्थिति का जायजा लिया और तुरंत पवन वेग कला को सक्रिय किया, बिजली की तरह बाहर निकलते हुए। 10 मीटर दूर एक चाकू वाला नौजवान इधर उधर देख रहा था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? कबीर चुपचाप उस आदमी के पास पहुंचा और उसके कंधे पर थपथपाया। जैसे ही वो मुड़ा, उसके हाथ में ईंट एक धड़ाम के साथ उसके माथे पर लगी। दोनों 2 सेकंड तक एक दूसरे का सामना करते रहे। फिर उस आदमी ने अचानक चिल्लाया, यहाँ यहाँ। उसने एक हाथ से अपना माथा ढका और कबीर पर चाकू से वार किया। अबे, क्या तेरा सिर अखरोट का बना है?
कबीर जोर से चिल्लाया। उसने मूल रूप से अपनी ताकत को नियंत्रित करना चाहा था ताकि उस आदमी को एक ही वार में ना मार दे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी का माथा इतना कठोर होगा कि एक वार के बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने साथियों को बुला लिया। एक वार काफी नहीं था, मैंने उसे बार बार मारा। पफ 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 पफ। कबीर ने ईंट पकड़ी और उस आदमी के माथे पर एक टाइमर की तरह 7-8 बार मारा। इस बार ये आखिरकार काम कर गया। उस आदमी का सिर ढेलों से भरा हुआ था, त्वचा फट गई थी और खून बह रहा था। उसने आंखें घुमाई और नीचे गिर गया। हो गया। हालांकि अगले ही सेकंड उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। एक काली बंदूक उसकी पीठ के निचले हिस्से पर तनी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक साइलेंसर वाली एक लंबी बैरल देखी। बंदूक पकड़े हुए बड़े आदमी ने उपहास किया। मैंने सुना है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। तुमने एक लात से आधा टन का पत्थर लात मारी। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरी गोलियों से बच सकते हो। ए बड़े भाई, मजाक करना बंद करो। मैं संभवतः एक गोली से कैसे बच सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्या मैंने गलत लोगों को पहचान लिया? कबीर की मांसपेशियां तन गईं। बंदूक उसकी पीठ के निचले हिस्से पर दबी होने के कारण घबराना असंभव नहीं था। भले ही वो चक्रम का वज्र तावीज सक्रिय कर ले, वो इसे खुद पर आजमाने की हिम्मत नहीं करेगा। बच नहीं सकते, मैं कोशिश करूंगा। नौजवान मुस्कुराया, लेकिन उसकी उंगली ने तुरंत ट्रिगर खींच लिया। पड़ाक। कबीर का शरीर कांप उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये आदमी इतनी अचानक ऐसी मुस्कान के साथ मानव जीवन के प्रति इतने पूर्ण अनादर के साथ मार देगा। उस पल में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्वतः ही उमड़ पड़ी, उस बिंदु की ओर बहते हुए जहां बंदूक तनी हुई थी। उसी समय एक गर्म धारा उठी और वज्र तावीज की ऊर्जा ने उस पर गोली लगने के समय में गोली के प्रभाव को रोक दिया। रोर। कबीर एक तेज हवा के झोंके में कूद गया, चारों ओर घूमा और गुस्से से दहाड़ा। तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। ये पहली बार था जब वो मौत के इतने करीब आया था। उसकी दहाड़ गुस्से, नाराजगी और हिंसा के एक विस्फोट से भरी थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक विस्फोटक सोनिक हमले में फट गई, जिससे वो आदमी दंग रह गया। कबीर ने फिर हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली और उस आदमी की जांघ पर लगातार गोली चलाई। पफ पफ पफ। केवल जब गोलियां पूरी तरह से खत्म हो गईं, तब कबीर ने आखिरकार अपने आंतरिक तनाव और गुस्से को शांत किया। उस आदमी की जांघ पूरी तरह से एक मधुमक्खी का छत्ता बन गई थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और नीचे गिर गया, अपनी बाकी की जिंदगी एक टांग पर चलने के लिए अभिशप्त। कबीर की दहाड़ सुनकर चक्रम और कशिश घबराकर ये देखने के लिए झुके कि उन्होंने क्या देखा। एक सरल, क्रूर, फिर भी संतोषदायक दृश्य। चक्रम ने कहा, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते। मुझे डर है कि दूसरी तरफ से मददगार आएंगे। चलो कबीर के दूसरों को विचलित करने का फायदा उठाते हैं और बाद में बाहर निकलते हैं। तो कबीर का क्या? चिंता मत करो, उसे अभी अभी गोली लगी है और वो ठीक है। ये लोग उसे नहीं रोक सकते। क्या उसे गोली लगी थी? क्या तुमने उसे एक वज्र तावीज नहीं दिया था? चिंता करने की क्या बात है? इस पल कबीर की आवाज आई, ज्योतिषी, ये वज्र तावीज है या वज्र पापड़? ये सिर्फ एक गोली रोक सकता है, ये बेकार है। पता चला कि कबीर को गलती से फिर से गोली लग गई थी। सौभाग्य से गोली केवल कंधे पर लगी थी, लेकिन ये बहुत दर्दनाक था। धत तेरी की, क्या तुम सच में सोचते हो कि वज्र तावीज गली में मिलने वाला पत्ता गोभी है? मेरे पास सिर्फ 3 ही हैं। क्या एक गोली रोकना काफी नहीं है? एक गोली रोकने का मतलब है एक और जिंदगी। ज्योतिषी नाराज था, लेकिन वो केवल अपने गले में इसे चबा सकता था और जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हथियारों वाले वे लुटेरे बिना पलक झपकाए मार डालते थे। अगर वे उससे और कशिश से निपटने के लिए दौड़ते तो सच में सब खत्म हो जाता। वो एक ज्योतिषी है, कोई हताश आदमी नहीं। वास्तव में एक वज्र तावीज एक गोली भी नहीं रोक सकता। ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कबीर पहली गोली के बाद अपनी असामान्य शारीरिक फिटनेस के कारण ठीक था। उसने माया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और पुनर्जन्म लिया था। इसके अलावा उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इन कारकों के संयोजन ने उसे नजदीकी सीमा से मारी गई एक गोली को रोकने में सक्षम बनाया। पहली गोली रोकने के बाद वज्र तावीज पूरी तरह से बेकार हो गया था। कबीर अगली गोली को रोकने में असमर्थ था। धत तेरी की, मुझे गोली लग गई। ये अपमानजनक है। मेरी जिंदगी कीमती है। अगर तुम मेरी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम लोग मरने वाले हो।
कबीर का दिल गुस्से से उबल रहा था। ये लोग बहुत पागल थे और उसे मारना चाहते थे। इस पल वो और नहीं रुक सका। अगर उसने गलती से यहां अपनी जान गंवा दी तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। नरक में जाओ, पंचवज्र अष्टरूप सिंह मुष्टि। बूम! साधकों का गुस्सा बढ़ गया। भले ही ये लोग साधारण लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत थे, वे ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। उनमें से एक को पीठ में मारा गया और वो बाहर उड़ गया। उसे नहीं पता था कि कितनी हड्डियां टूटी थीं। वो जमीन पर गिर गया और गतिहीन था। ये अज्ञात था कि वो जिंदा था या मर गया। दूर खड़ा एक आदमी का दिल धड़क रहा था। उसका नाम अर्जुन था, समूह का सबसे कुशल लड़ाका, एक अभ्यासी योद्धा, जन्मजात योद्धा के स्तर से आधा कदम दूर। किसी कारण से वो अपने चाचा के अधीन काम करता था, उसके लिए मुश्किल परिस्थितियों को संभालता था। वो शायद ही कभी कार्रवाई करता था, लेकिन इस बार रत्न इतना कीमती था और वो संयोग से वहां था, इसलिए वो आ गया। उसने कबीर को एक आदमी को एक ही मुक्के से 10 मीटर दूर भेजते देखा, एक शक्ति का स्तर जिसे वो संदेह करता था कि वो मेल खा सकता है। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए जब वे एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं तो सबसे पहले वे एक चुनौती के बारे में सोचते हैं और उनका खून खौल उठता है। तुम दुर्जय हो, मेरे साथ एक निष्पक्ष द्वंद्व के योग्य। बस एक रिमाइंडर, मैं जन्मजात योद्धा के स्तर से आधा कदम दूर हूं। अर्जुन आगे बढ़ा। तुम पीछे छिपे हुए कमीने, तुम मेरे साथ निष्पक्ष नहीं हो। कबीर सच्चे गुस्से से जलते हुए उसने जो चाकू छीना था उसे बिजली की गति से फेंक दिया। साथ ही उसने एक ही पैर के वार से पवन वेग कला को सक्रिय कर दिया। दिन के उजाले में उसकी आकृति एक छाया में बदल गई और उसने एक और सिंह मुष्टि चला दी। वो अब बहुत उदास था। उसके सिर में बहुत सारे मार्शल आर्ट के रहस्य थे, लेकिन उसके हमले का एकमात्र साधन सिंह मुष्टि था। वो इसे बार बार इस्तेमाल करके थक गया था। इसके अलावा हालांकि ये शक्तिशाली था, ये बहुत सारी ऊर्जा की खपत करता था। जब वो 24 घंटे की लड़ाई का सामना करता था तो ये वाकई में भयानक था। अर्जुन की मार्शल आर्ट वास्तव में अच्छी थी। हालांकि वो कबीर की गति से हैरान था, वो अभी भी इसका सामना कर सकता था। उन दोनों ने एक पल में परित्यक्त कारखाने में वार पलटवार किए और एक पल में 1 दर्जन से ज्यादा चालें बीत गईं। लगता है तुम्हारी लड़ाइयों में केवल एक ही चाल है। अर्जुन ने कबीर का हमला देखा। एक चाल तुम्हारे लिए काफी है, कबीर ने कहा, लेकिन उसने मन ही मन आह भरी। उसे कंधे में गोली लगी थी और जब वो हिलता था तो दर्द होता था। ये वास्तव में उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा था। अगर अमर दृष्टि ना होती जो उसकी हरकतों को धीमा कर सकती थी और पहले से भविष्यवाणी कर सकती थी, तो वो बहुत पहले ही हार गया होता। इसने उसे एक बात भी समझा दी कि उसकी वर्तमान मार्शल आर्ट अभी जन्मजात योद्धा से थोड़ी कम थी। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वे मदद करने आए तो मैं सच में यहीं मर जाऊंगा। मन बनाकर कबीर ने लगातार 2 सिंह मुष्टि चलाए, जिससे अर्जुन पीछे हट गया। फिर उसने तुरंत पवन वेग कला को सक्रिय किया और कारखाने से बाहर भागा। तुम भागने में काफी अच्छे हो। उसकी गति देखकर अर्जुन को थोड़ा शक्तिहीन महसूस हुआ। उसने उस जगह पर एक नजर डाली जहां चक्रम और कशिश छिपे हुए थे, फिर मुड़ा और पीछा किया। पीछा करो। जल्द ही परित्यक्त कारखाने में केवल चक्रम और कशिश बचे थे, साथ ही कुछ अन्य लोग जो जमीन पर पड़े थे और बेहोश नहीं हुए थे। दोनों आदमी गड्ढे से निकले। चक्रम ने भ्रमित होकर पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि आधा कदम जन्मजात योद्धा वाला आदमी अभी अभी हमें जाने दे रहा था। कशिश ने आग्रह किया, जल्दी करो ताकि बाद में और लोग ना आएं। मुझे उम्मीद है कबीर पकड़ा नहीं जाएगा। चक्रम ने कहा, चिंता मत करो, वो मेरा उपकारी है, वो नहीं मरेगा। तुमने अभी अभी देखा कि वो कितना तेज था। मुझे लगता है उसमें हनुमान की गति होगी, मेरी पवन धावक तावीज से भी ज्यादा शक्तिशाली। बात करते करते वे जल्दी से बाहर निकल गए। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि दरवाजे पर कोई नहीं था, उन्होंने जल्दी से जाने के लिए एक दिशा चुनी। आधे घंटे बाद दोनों आदमी सुचारू रूप से एक गांव में पहुंच गए। कशिश कबीर के बारे में चिंतित थी और बोली, चक्रम, जितनी जल्दी हो सके कबीर को फोन करो ताकि ये देख सको कि वो कैसा है, कहीं सच में उसके साथ कुछ हो ना जाए। चक्रम ने अपने हाथ फैलाए और कहा, मेरे पास सेल फोन नहीं है, तो तुम्हें उसका नंबर तो पता होगा है ना? मुझे नहीं पता, मैं उसे केवल 1.5 दिन से जानता हूँ। तुम दोनों बेहतर परिचित हो। हे भगवान, उसके जैसी सुंदरी भी गाली देने से खुद को रोक नहीं सकी। अब हम क्या करें? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो तुम्हें तुम्हारी ज्वेलरी की दुकान पर ढूंढेगा? आह! एक पल में दोपहर के 1 बज चुके थे।
कबीर भारी सांसें ले रहा था, एक बड़े पेड़ की शाखा के सहारे झुका हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और खुद से बड़बड़ाया, इस घने अंधेरे जंगल में भागकर वे अब मेरा पीछा नहीं कर रहे होंगे, है ना? कितने अफसोस की बात है। मैं ऊर्जा स्तर में एक साधक हूं, लेकिन मुझे साधारण लोगों के एक झुंड द्वारा एक आवारा कुत्ते की तरह पीछा किया जा रहा है। अगर मायादी को इस बारे में पता चला तो वो निश्चित रूप से मुझे दुनिया का सबसे बेकार बेवकूफ कहेंगी। मैं इस बार समय मिलने पर निश्चित रूप से कुछ लक्षित मार्शल आर्ट सीखूंगा। सुंदर बहन और ज्योतिषी सुरक्षित होने चाहिए, है ना? मैंने सभी को यहाँ आकर्षित किया। इस पर विचार करते हुए उसने एक दवा की बोतल निकाली, एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में फेंक दी। ये आध्यात्मिक ऊर्जा बहाली की गोली थी जो माया ने पिछली बार 2 साधकों पर पाई थी। गोली उसके मुंह में घुल गई, साफ पानी की एक धारा में बदल गई जो उसके पेट में गई। तुरंत उसकी नाभि के पास से एक गर्म धारा उठी और उसकी नसें आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सकती थीं। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम है। कबीर ने आह भरी। बोतल में केवल 10 गोलियां थीं और एक कम गोली ली गई थी। उसे नहीं पता था कि ये एक आध्यात्मिक अमृत है जिसे भ्रूण स्तर के लोग भी ले सकते थे। इसका उपयोग ऊर्जा स्तर के शुरुआत में उसकी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने के लिए किया गया था। बजाय ये तुरंत प्रभावी होगा, लेकिन वास्तव में उसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया था। उसने अपने कंधे पर लगे घाव को छुआ और गोली अभी भी अंदर थी। वो दुखी था। उसे नहीं पता था कि गोली को खुद कैसे निकालना है, और उसने सुना था कि अगर वो इसे निकालने के लिए अस्पताल गया तो पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके घर आएगी। लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पुलिस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आह भरते हुए कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और अपने कंधों पर 2 हरित काष्ठ मंत्र फेंके। नतीजतन एक जादुई दृश्य हुआ। उसने महसूस किया कि उसके कंधे के मांस में धंसी हुई गोली मांसपेशियों द्वारा धीरे धीरे बाहर निचोड़ी जा रही थी। दर्द इतना गंभीर था कि उसने दांत भींचे और घाव में हुए बदलावों को ध्यान से देखने के लिए अपनी अमर दृष्टि खोली। पर्सपेक्टिव के प्रभाव में वहां के बदलाव एक नज़र में दिखाई दे रहे थे। गोली वास्तव में निचोड़ी जा रही थी और दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, और अंदर का घाव भी एक अविश्वसनीय गति से तेजी से ठीक हो रहा था। पड़ाक! 10 मिनट बाद गोली बाहर गिर गई और घाव तुरंत ठीक हो गया, हालांकि थोड़ा और खून बहा। कबीर ने एक गहरी सांस ली, मन ही मन सोचते हुए, ये हरित काष्ठ मंत्र सच में बहुत अच्छा है, वरना अगर गोली उसके शरीर में फंसी रहती तो ये एक आपदा होती। वो एक पेड़ की शाखा पर बैठा, पैर लटकाए, वहां आधे घंटे तक आराम करता रहा। उसने अपने बैकपैक से कुछ सूखा खाना निकाला और बिस्लेरी के पानी से अपना पेट भरा। फिर बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए नीचे कूद गया। हालांकि लगभग 1 और घंटे बाद जब वो 3 लोगों के घेरे वाले एक चौड़े पत्ते वाले पेड़ के खिलाफ पेशाब कर रहा था, उसने ऊपर देखा और विलाप किया, हे भगवान, हे पृथ्वी, मैं इस बकवास जगह में कैसे खो गया? मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप स्वर्ग से पूछा, पहाड़ी झरनों की सरसराहट की आवाज सुनते हुए। लेकिन इस पल ऊपर से अचानक खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और देखा, एक आकृति चुपचाप उसके ऊपर पेड़ में दुबकी हुई थी। एक काली स्नाइपर राइफल एक जहरीले सांप की तरह उसके सिर पर तनी हुई थी। आह! कबीर इतना डर गया कि उसने टॉयलेट करना भी बंद कर दिया, लेकिन उसने अपनी जांघ को पकड़ लिया, हिलने से इनकार कर दिया। हिलो मत! उस आदमी की आवाज ठंडी थी, किसी भी मानवीय भावना से रहित। एक अदृश्य जानलेवा आभा उस पर छा गई। लेकिन कबीर बता सकता था कि ये वास्तव में एक महिला थी, हरे रंग में छलावरण किए हुए। यहां तक कि उसका चेहरा भी तेल के पेंट से ढका हुआ था, जो पर्यावरण के साथ बदलता था। अगर उसने उस पर बंदूक नहीं तानी होती तो उसने ध्यान नहीं दिया होता। मैं नहीं हिला। कबीर ने अपना सिर पीछे झुकाया, लगभग रोने की कगार पर। लेकिन क्या आप प्लीज मुझे पेशाब खत्म करने दे सकती हैं या मुझे इसे अंदर रखने दे सकती हैं? ये उसके जीवन में पहली बार था कि उसने एक महिला को, एक ऐसी महिला जिसे वो नहीं जानता था, और ऐसी अनिश्चित स्थिति में अपना इतना कीमती शरीर दिखाया था। महिला ने पलक भी नहीं झपकाई, बंदूक को हिलाया। कबीर असहाय रूप से हिला, लेकिन पेशाब करने की इच्छा उस पर हावी हो गई और वो खत्म करने के बाद कांप गया, फिर जल्दी से उसे वापस रख दिया।
उसने अपना हाथ उठाया और कहा, खैर मैं बस हो गया हूं। महिला के पहनावे को देखते हुए कबीर ने निष्कर्ष निकाला कि वो विशेष रूप से उससे निपटने के लिए बाहर नहीं थी। वो रत्न चुराने की कोशिश करने वाले लोगों की तरह बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो एक विशेष बल के सैनिक की तरह ज्यादा लग रही थी। मुड़ो और घुटने टेको, महिला ने ठंडक से कहा। कबीर थोड़ा अनिच्छुक था। मुड़ना ठीक है, लेकिन घुटने टेकना बहुत ज्यादा है ना? एक आदमी के घुटने सोने के बने होते हैं। वह स्वर्ग पृथ्वी अपने पिता के सामने घुटने टेकता है। अगर तुम मुझे घुटने टेकने के लिए कहोगी तो मैं क्लिक। महिला ने बोल्ट खींच लिया। मैं घुटने टेक दूंगा। धम। कबीर ने तुरंत अपना रुख बदल लिया, मुड़ा और घुटने टेक दिए। उसने खुद को ये कहकर सांत्वना दी, सौभाग्य से मैं इस महिला से दूर का सामना कर रहा हूं, वरना यह सच में अपमानजनक होता। एक जोरदार धमाके के साथ अनजान खरपतवारों से ढकी जमीन हिल गई। महिला 3 मीटर से ज्यादा ऊंची एक पेड़ की शाखा से नीचे कूद गई। उसकी बंदूक की नली अभी भी कबीर पर स्थिर रूप से तनी हुई थी। इसने उसे बेहद उदास कर दिया। आज दूसरा दिन था जब उसे बंदूक की नोक पर रखा गया था। चक्रम भाई ज्योतिषी ने तो एक सहज और शांतिपूर्ण दिन की भविष्यवाणी भी की थी। ये सरासर बकवास थी। वो अगली बार जब वो मिलेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। बताओ तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? महिला ने कबीर के सामने चक्कर लगाया और उसकी आंखों में घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे कबीर उसके सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांग रहा हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं खो गया था और फिर मैंने बहुत ज्यादा पानी पी लिया और मुझे पेशाब करना पड़ा। कबीर अभी अभी खत्म ही हुआ था कि महिला ने अचानक उसके बैकपैक के लिए हाथ बढ़ाया। बंदूक के खतरे के तहत कबीर झुक गया, अपने कंधे नीचे कर लिए और उसे बैग उतारने गया। सावधान रहना, अंदर की चीजें बहुत महंगी हैं। महिला ने बैग की जिप खोली और सामग्री बाहर फेंक दी। पड़ाक! अंदर का बढ़िया रत्न जमीन पर गिर गया। कबीर विलाप करने से खुद को रोक नहीं सका। मेरी प्रिय, सावधान रहो, ये रत्न 50 करोड़ का है। अगर ये टूट गया तो तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। उसने जल्दी से उसे उठाया और कीचड़ और गंदगी पोंछी। सौभाग्य से नीचे बहुत सारी घास और गंदगी थी और रत्न अपेक्षाकृत कठोर था, इसलिए वो बरकरार था। 50 करोड़ का आंकड़ा सुनकर महिला की आंखें भी झिझक गईं। आखिरकार कीमत बहुत ज्यादा थी। हालांकि जमीन पर अन्य वस्तुओं की जांच करने के बाद उसने आखिरकार बंदूक को थोड़ा नीचे कर लिया। लेकिन कबीर और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वह उसके निचले शरीर पर निशाना साध रही थी। उसने भावहीनता से पूछा, क्या तुम अकेले हो? ये गोली का घाव है ना? तुम्हें ये कैसे लगा, बताओ। उसने उसके कंधे पर लगे घाव की ओर इशारा किया। कबीर ने आह भरी। इसका जिक्र मत करो। मैं अभी अभी जयपुर रत्न बाजार में रत्न पर जुआ खेलने गया था। मैंने आखिरकार एक लाभ कमाया और एक अच्छा रत्न का टुकड़ा मिला, लेकिन फिर मुझे दुष्ट लोगों के एक गिरोह ने पीछा किया और लगभग मेरी जान ले ली। फिर मैं इस उलझे हुए जंगल में भाग गया और खो गया। बहन, क्या तुम एक सैनिक हो? क्या तुम मुझे बाहर ले जा सकती हो? जैसे ही उसने ये कहा, उसने अचानक कुछ 100 मीटर दूर दाईं ओर 30 डिग्री पर प्रकाश की एक झलक देखी। उसकी अमर दृष्टि तुरंत सक्रिय हो गई, उसकी गति को धीमा करते हुए। उसने देखा कि एक आदमी जिसके सिर पर घास का पुष्पांजलि था, एक बंदूक चला रहा था। संभल कर! उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई और बिना सोचे समझे कबीर पितृत महिला की ओर दौड़ पड़ा। वो इतना तेज था कि उसने सहज रूप से पवन वेग कला का भी इस्तेमाल किया। महिला जब उसने इसे देखा तो चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई चाल चल पाती, कबीर ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया, 2 बार बगल में जोर से लुढ़कते हुए। सर पफ! एक गोली सीटी बचाते हुए कबीर के पीछे पेड़ के तने से टकराई, पेड़ में गहराई तक चली गई और अनगिनत लकड़ी के चिप्स उड़ा दिए। महिला वापस लड़ने वाली थी, लेकिन ट्रिगर पर उसकी उंगली वहीं जम गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये कबीर था जिसने खुद को उस पर फेंक कर उसकी जान बचाई थी, वरना गोली की दिशा और स्थान को देखते हुए ये ठीक उसी स्थान से गुजरी होती जहां वो अभी अभी खड़ी थी। हालांकि कबीर का शरीर, जिसका वजन 100 पाउंड से ज्यादा था, अब पूरी तरह से उस पर दबा हुआ था। उसका भारी शरीर और मजबूत मर्दाना सुबंध ने महिला का दिल शर्म से तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से उसे दूर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। वास्तव में कबीर भी इस समय जल्दी से उठ रहा था। उसकी नजर उस स्थान पर टिकी थी जहां उसने अभी गोली चलाई थी, लेकिन उसने पाया कि वो आदमी गायब हो गया था।
वे दोनों लगभग एक ही समय में जल्दी से बड़े पेड़ के पीछे छुप गए। कबीर का दिल बेतहाशा धड़कना बंद नहीं कर सकता था। इस पल उसके पास महिला को दबाए रखने की भावना का स्वाद लेने का समय नहीं था। वैसे भी ये काफी आकर्षक लग रहा था, क्योंकि जब उसका शरीर लुढ़क रहा था तो उसने स्पष्ट रूप से दो नर्म ढेले महसूस किए। क्या हो रहा है? मैं किसी युद्ध क्षेत्र में तो नहीं जा रहा हूं, है ना? बधाई हो, तुमने सही पहचाना। महिला वास्तव में मजाक कर सकती थी, और ये देखते हुए कि कबीर ने अभी उसकी जान बचाई थी, उसने कुछ और शब्द जोड़े। दूसरा पक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड संगठन है, बहुत क्रूर है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहीं रहो और हिलो मत। सर, कबीर ने एक सफेद कपड़े का टुकड़ा सिकोड़ा और उसे अपनी दाईं ओर फेंक दिया। फफ! एक गोली तुरंत कपड़े में घुस गई और उसके तिरछे सामने एक बड़े पेड़ की शाखा से जा टकराई, जिससे शाखाएं नीचे गिर गईं। कबीर ने मुंह सिकोड़ा। सच में कितना क्रूर है। महिला ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा, डांटते हुए, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम अपनी पोजीशन बता दोगे? क्या तुम नहीं समझते? कबीर ने धीरे से बड़बड़ाया। उसे पहले से ही पता था, ठीक है। बोलते बोलते वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, अपनी अमर दृष्टि के पर्सपेक्टिव फंक्शन को सक्रिय करते हुए। तुरंत विशाल पेड़ का तना धीरे धीरे गायब हो गया और उसने एक एक्सरे मशीन की तरह आगे पीछे स्कैन किया। अमर दृष्टि केवल पारदर्शी दृष्टि, विघटन और चीजों को धीमा करने से परे देख सकती थी। ये अविश्वसनीय लंबी दूरी से भी देख सकती थी, हर विवरण को प्रकट करते हुए। स्कैन करने के बाद कबीर तुरंत डर गया। 1, 2, 3, 4 आदमी जंगल में छिपे हुए थे। उसे याद आया कि जब वो खुद खो गया था तो उसी इलाके में घूम रहा था, और उसके रोंगटे अचानक ठंड से खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने तब मुझे गोली क्यों नहीं मारी? क्या वे मुझे विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे फायदा उठा सकें? कबीर हैरान था, लेकिन उसने हार मानने का फैसला किया। फिर उसने देखा कि एक आदमी की बांह धीरे धीरे उठी। उसकी हथेली में एक गोल काली वस्तु जकड़ी हुई थी। वो चौंक गया। ये एक ग्रेनेड था। दोनों ज्यादा दूर नहीं थे, शायद ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 मीटर। उस आदमी को चुपचाप अपने हाथ से फेंकते देख कबीर डर गया। समझाने का समय न होने के कारण वो चिल्लाया, भागो! अपनी कलाई के एक झटके से उसने महिला की बांह पकड़ी और तुरंत अपनी पवन वेग कला का इस्तेमाल किया, तेजी से आगे एक और पुराने पेड़ की ओर बढ़ते हुए। इतनी गति, बल और अचानकता के साथ महिला सैनिक इस बार खुद को छुड़ा नहीं सकी। अपार बल ने उसके पैर जमीन से उठा दिए, उसे एक पतंग की तरह उड़ाते हुए। तुम क्या कर रहे हो? महिला सैनिक सहज रूप से चिल्लाई, घटनाओं के अचानक मोड़ से थोड़ी हैरान, लेकिन उसकी फुर्ती स्पष्ट थी। हवा में उसने अपनी पतली कमर को घुमाया, अपनी लंबी टांगों को लपेटकर, और उन्हें कबीर की कमर के चारों ओर कसकर जकड़ लिया। उसने उसकी गर्दन को सहारा देने के लिए एक हाथ बढ़ाया, तुरंत अपनी स्थिति को बदलते हुए, ताकि वो अब उसकी पीठ पर पूरी तरह से आराम कर रही थी। कबीर के पहले के बचाव ने उसे अस्थायी रूप से आश्वस्त कर दिया था कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था, और उसने उसे अपनी बंदूक से मारने का सहारा नहीं लिया। उसी समय उसने घास और पेड़ों को तेजी से पीछे हटते देखा। हवा की तरह हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं और वो सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। इतनी गति! ये आदमी साधारण नहीं है। वो कौन है? क्या वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, एक जन्मजात योद्धा? और उनके पीछे धड़ाम! एक ग्रेनेड गिरा ठीक उसी पेड़ के बगल में घास में जहां वे छिपे हुए थे। बस 1 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और ग्रेनेड फट गया, लपटें आसमान में उठती हुई, गंदगी बिखेरते हुए और घास और पेड़ों को उड़ाते हुए। सर सर सर! कबीर अपने साथ महिला सैनिक को लेकर पवन वेग कला को अपनी पूरी क्षमता से उजागर किया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा घूमी, उसके पैर लड़खड़ाए, उसकी आकृति रहस्यमयी और भ्रामक। एक पल में वो 100 मीटर पार कर गया, एक के बाद एक कई बड़े पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, और अंत में रसीली शाखाओं और पत्तियों वाले एक विशाल पेड़ पर कूद गया, अपनी आकृति को छिपाते हुए। कबीर भारी सांसें ले रहा था। बस कुछ ही सेकंडों में उसने अपनी बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत कर ली थी। जब वो मुड़ा तो उसने पाया कि महिला सैनिक उसे ठंडक से देख रही थी और कह रही थी, तुम छोड़ क्यों नहीं देते? कबीर को एहसास हुआ कि वो अभी अभी बहुत तेजी से भागा था। महिला उसकी पीठ पर लेटी हुई थी, ऊपर नीचे उछल रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे नीचे दबाए रखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथ की स्थिति काफी अजीब होगी, उसके नितंबों पर।
उसने जल्दी से छोड़ दिया, लेकिन ये आश्चर्यजनक था, ये मोटा और लोचदार महसूस हुआ। तभी उसने वास्तव में महिला सैनिक को अच्छी तरह से देखा। उससे थोड़ी छोटी, 1.7 मीटर से कम नहीं। उसकी त्वचा ग्रीस पेंट से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं। उसकी पलकें घुमावदार, उसकी नाक सीधी, उसके होंठ चेरी की तरह पतले और उसका चेहरा एक आदर्श अंडाकार। अगर ग्रीस पेंट के नीचे चेचक के निशान और धब्बे ना होते तो वो एक सुंदरी होती। लेकिन शक्तिशाली दुश्मनों से घिरे होने के कारण ये विचार केवल कबीर के मन में कौंधा। फिर उसने पूछा, तुम में से कितने हैं? महिला सैनिक की आंखें काली पड़ गईं। उसकी आवाज में उदासी का एक संकेत बन गया। अब मैं अकेली बची हूं, उसने थोड़ी कर्कश आवाज में कहा। मूल रूप से कितने थे? 12 मेडिक शहीद। कबीर ने अपना मुंह खोला, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। महिला सैनिक ने फिर एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा, लेकिन हमने भी उनमें से कम 10 को मार डाला। ये बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल भी कोई नुकसान। एक जान के बदले एक जान, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। कबीर ने आंखें घुमाई लेकिन कुछ नहीं कहा। उसका दिमाग दौड़ रहा था, ये सोचते हुए कि अब जब वो महिला सैनिक के साथ था तो वो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष का लक्ष्य बन गया होगा। और इस तथ्य से कि उन्होंने उसे नहीं मारा, इस बात की बहुत संभावना थी कि वे चाहते थे कि वो महिला सैनिक को विचलित करें ताकि वे अवसर का लाभ उठाकर दोनों को एक साथ मार सकें। धत तेरे की, मुझे चारे और बोझ के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मैं यहां मरना नहीं चाहता और मैं मर नहीं सकता। कबीर ने मन ही मन कोसा। उसने सोती हुई माया से अपने मन से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगा कि धोखा काम नहीं करेगा और उसे अपने दम पर एक रास्ता ढूंढना होगा। फिर उसने महिला सैनिक के हाथ में स्नाइपर राइफल देखी, जो अस्पष्ट रूप से उसके शरीर के लिए बहुत बड़ी थी। उसके मन में एक विचार आया और उसने पूछा, तुम्हारी राइफल कैसी है? ये कितनी मोटे पेड़ की टहनी को भेद सकती है? महिला सैनिक पहले तो दंग रह गई, फिर पास के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोली, वो वाला काम कर जाएगा। कबीर ने पेड़ को देखा और पूछा, क्या ये भेदने के बाद मार सकती है? सिर में एक गोली मार सकती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं उसका एग्जैक्ट स्थान नहीं ढूंढ सकती। मैं यहाँ उससे बहुत देर से निपट रही हूँ। वो स्पष्ट रूप से एक बहुत ही धैर्यवान स्नाइपर है। उसे ढूंढना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। कबीर ने एक रहस्यमयी और भयानक मुस्कान दी, जिससे महिला सैनिक की भौहें तन गईं। वो उसके आत्मविश्वास को समझ नहीं पा रही थी। हालांकि ये देखते हुए कि वो एक उच्च स्तरीय योद्धा हो सकता है, उसने फिलहाल उस पर भरोसा करने का फैसला किया। 3 मिनट बाद महिला सैनिक ने कबीर के निर्देशों के अनुसार स्नाइपर राइफल को एडजस्ट किया और कबीर ने लक्ष्य ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए अपनी पर्सपेक्टिव क्षमता का इस्तेमाल किया। हरे चेहरे वाली महिला सैनिक ने स्नाइपर स्कोप से दूर देखा और उसकी ओर मुड़कर एक नजर डाली, क्योंकि स्कोप से देखने पर क्रॉस हेयर का केंद्र शाखाओं और हरी पत्तियों के एक गुच्छे से अवरुद्ध एक घने क्षेत्र में था और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो प्रतिद्वंदी को नहीं देख सकती थी। तुम मुझे क्यों देख रही हो? गोली चलाओ, कबीर ने पास खड़ी महिला से कहा। अगर तुमने मुझ पर चाल चलने की कोशिश की तो तुम मर गए, महिला सैनिक ने धीमी आवाज में कहा और फिर से स्नाइपर स्कोप को देखा। उसकी उंगलियां पतली और लंबी थीं, लेकिन उसके हाथों के पीछे भी तेल के पेंट से ढके हुए थे, जो बहुत जंगली लग रहा था। ट्रिगर खींचते हुए, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और गोली चलाते हुए। धड़ाम। चुप। जंगल में एक लंबी गोली की आवाज गूंजी। महिला सैनिक का कंधा हिला और गोली का खोल बगल से निकल गया। कबीर की पर्सपेक्टिव आंखें हमेशा खुली थीं, उस व्यक्ति को घूर रही थीं जिस पर वो निशाना साध रहा था। इस समय उसने साफ साफ देखा कि गोली चलने के बाद उसके चारों ओर अभी भी गर्म धुआं था। ये अनगिनत हरी पत्तियों और शाखाओं से सीधे गुजरा और उस आदमी की गर्दन पर सटीक रूप से लगा। धत तेरे की, क्या तुम सच में सोचते हो कि वज्र तावीज गली में मिलने वाला पत्ता गोभी है? मेरे पास सिर्फ 3 ही हैं। क्या एक गोली रोकना काफी नहीं है? एक गोली रोकने का मतलब है एक और जिंदगी। ज्योतिषी नाराज था, लेकिन वो केवल अपने गले में इसे चबा सकता था और जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हथियारों वाले वे लुटेरे बिना पलक झपकाए मार डालते थे। अगर वे उससे और कशिश से निपटने के लिए दौड़ते तो सच में सब खत्म हो जाता। वो एक ज्योतिषी है, कोई हताश आदमी नहीं। वास्तव में एक वज्र तावीज एक गोली भी नहीं रोक सकता। ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
कबीर पहली गोली के बाद अपनी असामान्य शारीरिक फिटनेस के कारण ठीक था। उसने माया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और पुनर्जन्म लिया था। इसके अलावा उसके पास अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इन कारकों के संयोजन ने उसे नजदीकी सीमा से मारी गई एक गोली को रोकने में सक्षम बनाया। पहली गोली रोकने के बाद वज्र तावीज पूरी तरह से बेकार हो गया था। कबीर अगली गोली को रोकने में असमर्थ था। धत तेरे की, मुझे गोली लग गई, ये अपमानजनक है। मेरी जिंदगी कीमती है, मेरी बहन को बचाने के लिए मुझे जिंदा रहना है और तुम लोग मरोगे। कबीर का दिल गुस्से से उबल रहा था। ये लोग बहुत पागल थे और उसे मारना चाहते थे। इस पल वह और नहीं रुक सका। अगर उसने गलती से यहां अपनी जान गंवा दी तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। नरक में जाओ, पंचवज्र अष्टरूप सिंह मुष्टि। बूम! साधकों का गुस्सा बढ़ गया। भले ही ये लोग साधारण लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत थे, वे ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। उनमें से एक को पीठ में मारा गया और वह बाहर उड़ गया। उसे नहीं पता था कि कितनी हड्डियां टूटी थीं। वह जमीन पर गिर गया और गतिहीन था। यह अज्ञात था कि वह जिंदा था या मर गया। दूर खड़ा एक आदमी का दिल धड़क रहा था। उसका नाम अर्जुन था, समूह का सबसे कुशल लड़ाका, एक अभ्यासी योद्धा, जन्मजात योद्धा के स्तर से आधा कदम दूर। किसी कारण से वह अपने चाचा के अधीन काम करता था। उसके लिए मुश्किल परिस्थितियों को संभालता था। वह शायद ही कभी कार्रवाई करता था, लेकिन इस बार रत्न इतना कीमती था और वह संयोग से वहां था, इसलिए वह आ गया। उसने कबीर को एक आदमी को एक ही मुक्के से 10 मीटर दूर भेजते देखा, एक शक्ति का स्तर जिसे वह संदेह करता था कि वह मेल खा सकता है। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए जब वे एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं तो सबसे पहले वे एक चुनौती के बारे में सोचते हैं और उनका खून खौल उठता है। तुम दुर्जेय हो, मेरे साथ एक निष्पक्ष द्वंद्व के योग्य। बस एक रिमाइंडर, मैं जन्मजाति योद्धा के स्तर से आधा कदम दूर हूं। अर्जुन आगे बढ़ा। तुम पीछे छिपे हुए कमीने, तुम मेरे साथ निष्पक्ष नहीं हो। कबीर सच्चे गुस्से से जलते हुए उसने जो चाकू छीना था उसे बिजली की गति से फेंक दिया। साथ ही उसने एक ही पैर के वार से पवन वेग कला को सक्रिय कर दिया। दिन के उजाले में उसकी आकृति एक छाया में बदल गई और उसने एक और सिंह मुष्टि चला दी। वह अब बहुत उदास था। उसके सिर में बहुत सारे मार्शल आर्ट के रहस्य थे, लेकिन उसके हमले का एकमात्र साधन सिंह मुष्टि था। वह इसे बार बार इस्तेमाल करके थक गया था। इसके अलावा हालांकि यह शक्तिशाली था, यह बहुत सारी ऊर्जा की खपत करता था। जब वह 24 घंटे की लड़ाई का सामना करता था तो यह वास्तव में भयानक था। अर्जुन की मार्शल आर्ट वास्तव में अच्छी थी। हालांकि वह कबीर की गति से हैरान था, वह अभी भी इसका सामना कर सकता था। उन दोनों ने एक पल में परित्यक्त कारखाने में वार पलटवार किए और एक पल में 1 दर्जन से ज्यादा चालें बीत गईं। लगता है तुम्हारी लड़ाइयों में केवल एक ही चाल है। अर्जुन ने कबीर का हमला देखा। एक चाल तुम्हारे लिए काफी है, कबीर ने कहा, लेकिन उसने मन ही मन आह भरी। उसे कंधे में गोली लगी थी और जब वो हिलता था तो दर्द होता था। यह वास्तव में उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा था। अगर अमर दृष्टि ना होती जो उसकी हरकतों को धीमा कर सकती थी और पहले से भविष्यवाणी कर सकती थी, तो वह बहुत पहले ही हार गया होता। इसने उसे एक बात और समझा दी कि उसकी वर्तमान मार्शल आर्ट अभी भी जन्मजात योद्धा से थोड़ी कम थी। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वे मदद करने आए तो मैं सच में यहीं मर जाऊंगा। मन बनाकर कबीर ने लगातार 2 सिंह मुष्टि चलाए, जिससे अर्जुन पीछे हट गया। फिर उसने तुरंत पवन वेग कला को सक्रिय किया और कारखाने से बाहर भागा। तुम भागने में काफी अच्छे हो। उसकी गति देखकर अर्जुन को थोड़ा शक्तिहीन महसूस हुआ। उसने उस जगह पर नजर डाली जहां चक्रम और कशिश छिपे हुए थे, फिर मुड़ा और पीछा किया। पीछा करो। जल्द ही परित्यक्त कारखाने में केवल चक्रम और कशिश बचे थे, साथ ही कुछ अन्य लोग जो जमीन पर पड़े थे और बेहोश नहीं हुए थे। दोनों आदमी गड्ढे से निकले। चक्रम ने भ्रमित होकर पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि आधा कदम जन्मजात योद्धा वाला आदमी अभी अभी हमें जाने दे रहा था। कशिश ने आग्रह किया, जल्दी करो ताकि बाद में और लोग ना आएं। मुझे उम्मीद है कि कबीर पकड़ा नहीं जाएगा। चक्रम ने कहा, चिंता मत करो, वह मेरा उपकारी है, वह नहीं मरेगा। तुमने अभी अभी देखा कि वह कितना तेज था। मुझे लगता है कि उसमें हनुमान की गति होगी, मेरी पवन धावक तावीज से भी ज्यादा शक्तिशाली।
बात करते करते वे जल्दी से बाहर निकल गए। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि दरवाजे पर कोई नहीं था, उन्होंने जल्दी से जाने के लिए एक दिशा चुनी। आधे घंटे बाद दोनों आदमी सुचारू रूप से एक गांव में पहुंच गए। कशिश कबीर के बारे में चिंतित थी और बोली, कशिश, जितनी जल्दी हो सके कबीर को फोन करो ताकि ये देख सको कि वह कैसा है, कहीं सच में उसके साथ कुछ हो न जाए। चक्रम ने हाथ फैलाए और कहा, मेरे पास सेल फोन नहीं है। तो तुम्हें उसका नंबर तो पता होगा ना? मुझे नहीं पता, मैं उसे केवल 1.5 दिन से जानता हूं, तुम दोनों बेहतर परिचित हो। हे भगवान, उसके जैसी सुंदरी भी गाली देने से खुद को रोक नहीं सकी। अब हम क्या करें? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वह तुम्हें तुम्हारी ज्वेलरी की दुकान पर ढूंढेगा? अब एक पल में दोपहर के 1 बज चुके थे। कबीर भारी सांसें ले रहा था, एक बड़े पेड़ की शाखा के सहारे झुका हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से बड़बड़ाया, इस घने अंधेरे जंगल में भागकर वे अब मेरा पीछा नहीं कर रहे होंगे, है ना? कितने अफसोस की बात है, मैं आध्यात्मिक स्तर में एक साधक हूं, लेकिन मुझे साधारण लोगों के एक झुंड द्वारा एक आवारा कुत्ते की तरह पीछा किया जा रहा है। अगर मायाधी को इसके बारे में पता चला तो वो निश्चित रूप से मुझे दुनिया का सबसे बेवकूफ कहेंगी। मैं इस बार समय मिलने पर निश्चित रूप से कुछ टारगेटेड मार्शल आर्ट सीखूंगा। सुंदर बहन और ज्योतिषी सुरक्षित होने चाहिए, है ना? मैंने सभी को यहां आकर्षित किया। इस पर विचार करते हुए उसने एक दवा की बोतल निकाली, एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल दी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा बहाली की गोली थी जो माया ने पिछली बार 2 साधकों पर पाई थी। गोली उसके मुंह में घुल गई, साफ पानी की एक धारा में बदल गई जो उसके पेट में बह गई। तुरंत उसकी नाभि के पास से एक गर्म धारा उठी और उसकी नसें आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सकती थीं। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। यह एक अच्छी चीज है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम है। कबीर ने आह भरी। बोतल में केवल 10 गोलियां थीं और एक कम गोली ली गई। उसे नहीं पता था कि यह एक आध्यात्मिक अमृत था जिसे भ्रूण स्तर के लोग भी ले सकते थे। इसका उपयोग आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्भरने के लिए किया जाता था क्योंकि वह एनर्जी स्तर के शुरुआती चरण में था। बशर्ते यह तुरंत प्रभावी होगा, लेकिन वास्तव में इसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया था। उसने अपने कंधे पर लगे घाव को छुआ और गोली अभी भी अंदर थी। वह उदास था। उसे नहीं पता था कि गोली को खुद कैसे निकालना है, और उसने सुना था कि अगर वह इसे निकालने के लिए अस्पताल गया तो पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके घर आएगी। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पुलिस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आह भरते हुए कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और अपने कंधों पर 2 हरित काष्ठ मंत्र फेंके। नतीजतन एक जादुई दृश्य हुआ। उसने महसूस किया कि उसके कंधे के मांस में धंसी हुई गोली मांसपेशियों द्वारा धीरे धीरे बाहर निचोड़ी जा रही थी। दर्द इतना गंभीर था कि उसने दांत भींचे और घाव में हुए बदलावों को ध्यान से देखने के लिए अपनी अमर दृष्टि खोली। पर्सपेक्टिव के प्रभाव में वहां के बदलाव एक नजर में दिखाई दे रहे थे। गोली वास्तव में निचोड़ी जा रही थी और दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, और अंदर का घाव भी एक अविश्वसनीय गति से तेजी से ठीक हो रहा था।